आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षिता जैन। जैसा कि सभी व्यूअर्स डिमांड कर रहे थे कि मैम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पर वीडियो बनाइए, तो आज से मैं उसी सीरीज़ को स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये पहला वीडियो रहेगा जिसमें हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो फर्दर इस पर 3-4 जितने भी वीडियो मुझे ज़रूरी लगेंगे तो मैं बनाऊँगी। लेकिन उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो भी बनाया है कि मैं एक प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसके चार्जेस मैंने काफ़ी नॉमिनल रखे हैं। तो ये हर फ्राइडे, हर शुक्रवार को रात को 9 से 10 ज़ूम सेशन रहेगा, जिसमें हम 2 चार्ट प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कि उनका प्रॉमिस पढ़ेंगे, फिर उनकी टाइमिंग देखेंगे कि इवेंट किस प्रकार होगा और हुआ है तो वो क्यों हुआ है। तो ये 5 मार्च से, यानी कि 2 दिन बाद 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी इंटरेस्टेड हों, इसकी फ़ीस मैंने 1200 रुपये रखी है और इसमें आपको महीने में 4 सेशन मिलेंगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रही हूँ, तो जिसको भी इसको ज्वाइन करना हो वो उस लिंक से ज्वाइन हो सकता है। अब बात बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की। देखिए, इस पर अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कसपल में रुचि रखते हैं वो ये बात भली-भांति जानते हैं कि हम एक नेटल चार्ट को विदाउट रेक्टिफिकेशन नहीं देख सकते। और उसका रीज़न भी बहुत क्लियर है, क्योंकि हमारी जो ये थ्योरी है वो सबसेब लॉट पर काम करती है और सबसेब लॉट फ्यू सेकंड्स में चेंज हो जाते हैं। तो कभी भी जो 2 नेटिव होंगे वो कभी एक से नहीं होते, तो किसी का भी हॉरोस्कोप किसी दूसरे से कभी मैच नहीं करता है। तो अगर आपके जन्म समय में 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का कहीं डिफरेंस रहता है, तो डेफिनेटली सब लॉट्स तो चेंज होंगे ही होंगे, और कई बार सब लॉट भी चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए कोई भी नेटल चार्ट रहता है तो उसका रेक्टिफिकेशन मस्ट है। उसके बाद ही हम उसके थ्रू प्रेडिक्शन दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, सब लॉट्स क्या है, सब लॉट 3 से 9 मिनट रहते हैं। तो अगर आपके टाइम में 2 मिनट का फ़र्क है, 3 मिनट का फ़र्क है, तो कई बार सब लॉट चेंज नहीं होते हैं, सब लॉट सेम रहते हैं, या कभी कभी 2 या 3 सब लॉट चेंज हो जाते हैं, लेकिन सब लॉट तो फ्रीक्वेंट चेंज हो रहे हैं। तो इसीलिए एक नेटल चार्ट का रेक्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और ये बात जहाँ ट्विंस का बर्थ रहता है वहाँ ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि दोनों ट्विंस के जन्म में अगर 2, 3, 4 मिनट का भी फ़र्क है तो दोनों का चार्ट बिल्कुल डिफरेंट बन के डेफिनेटली आता ही आता है। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, देखिए, ये एक प्रोसेस, एक लेंदी प्रोसेस है और इसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कई बार हमें सुनने में और समझने में ये थोड़ा आसान लग सकता है, लेकिन ये आसान देखिए होता नहीं है, क्योंकि ये आपकी कैपेबिलिटी पे बहुत इसमें काफ़ी कुछ डिपेंड होता है। क्योंकि जब हम रेक्टिफिकेशन करने बैठते हैं तो कई बार क्या होता है कि अगर हम कोई एक कस्प का प्लैनेट वो सिलेक्ट करते हैं तो दूसरा कस्प चेंज हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने काफ़ी आती है। तो खुल्लर सर ने जो भी रेक्टिफिकेशन के नियम बनाए हैं वो बहुत ही सटीक और बिल्कुल टू द पॉइंट वो नियम लगते हैं। देखिए, कृष्णा मूर्ति जी को यही प्रॉब्लम जब उन्होंने फेस करी थी कि जहाँ 2 बच्चों में जन्म का समय कम होता है तो वहाँ कैसे फलादेश किया जाए। तो केपी में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए ऐसा कुछ पर्टिकुलर नियम नहीं है, क्योंकि वो सब लॉट पे काम करते हैं और सब लॉट जो है जल्दी चेंज नहीं होता है। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हम करते हैं पास्ट आपके जो भी इवेंट्स हैं उनके बेस्ड पर। जैसे सपोज़ आपके ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ है, आपके अगर मदर फादर की डेथ है, और आपकी मैरिज का इवेंट है, आपकी चाइल्ड बर्थ का इवेंट है, आपके सिबलिंग्स का मून स्टार है, आपके मदर फादर का मून स्टार है, आपके स्पाउस का मून स्टार है, आपके अपने बच्चे हैं उनका मून स्टार है, तो वो रेलिवेंट कस्प से उनका लिंक मतलब लिंक हम रिलेशन हम बनाते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस के थ्रू बताऊंगी। तो चलिए आज से इसको स्टार्ट करते हैं और बोर्ड पर चलते हैं। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन यानी कि जन्म शुद्धिकरण। देखिए, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में हम उस क्षण तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं जब बच्चा अपनी पहली क्राई करता है, पहली सांस लेता है, या जब एक्चुअल में सोल इनकारनेशन होता है। देखिए, कोई भी जन्म, किसी भी नेटिव का जन्म सन और मून के इंटरप्ले से होता है।
यानी कि जब भी सन और मून एक पर्टिकुलर डिग्री पर पहुंचते हैं, एक पर्टिकुलर साइन में, स्टार में, सब में और सब में होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग असेंडेंट की फॉर्मेशन होती है। तो एक नेटल चार्ट का रेक्टिफिकेशन बहुत मस्ट है, उसके बिना हम उसको नहीं पढ़ सकते। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के आइए हम नियमों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है, देखिए जिस दिन किसी नेटिव का जन्म होता है उस दिन चंद्रमा किसी न किसी नक्षत्र में होता है। एक नक्षत्र में ऑलमोस्ट वो एक दिन तक रहता है। तो जो भी आपका उस दिन का नक्षत्र लॉर्ड होगा, यानी कि जो भी चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी होगा, उसका रिलेशन आपके लग्न के एसएसएल से बनना ज़रूरी है। वो मैं समझाती हूँ। देखिए, जो भी आपका उस दिन का मून स्टार होगा, ये मैंने एक एग्जाम्पल चार्ट यहाँ बनाया है। देखिए, जैसे मून का स्टार लॉर्ड जो है शनि था उस दिन, यानी कि मून का स्टार लॉर्ड वाला प्लैनेट जो है वो आपका सैटर्न है। तो ये जो सैटर्न है, इसका रिलेशन जो लग्न का सब लॉर्ड होगा इससे बनना ज़रूरी है। ये पहला नियम है। ये रिलेशन 3 तरह से बनता है, वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहला नियम क्या है कि जो भी आपका मून स्टार वाला प्लैनेट है, जैसे यहाँ मून स्टार शनि है, अगर आपका लग्न का एसएसएल शनि ही आ जाता है, यानी कि आपके लग्न का एसएसएल सैटर्न ही आ जाता है, तो ये रिलेशन स्थापित हो जाता है। ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम हमारा क्या है? दूसरा नियम हमारा क्या है? जैसे देखिए, हम 9 के 9 प्लैनेट्स को देखेंगे। हम ये देखेंगे और कौन सा प्लैनेट शनि के स्टार या सब में है, यानी कि और कौन सा प्लैनेट सैटर्न के स्टार या सब में है। देखिए, अगर हम इस कुंडली में देखें, सन भी सैटर्न के स्टार में है, मार्स भी सैटर्न के स्टार में है, जुपिटर भी सैटर्न के स्टार में है। तो यानी कि हम सन ले सकते हैं, मार्स ले सकते हैं, उसके बाद हम जुपिटर ले सकते हैं, और सब लेवल पे चेक कर लेते हैं। मून हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जुपिटर ऑलरेडी हो चुका है, और कोई प्लैनेट के सब में सैटर्न नहीं आ रहा। तो इस तरह हम सन, मार्स और जुपिटर को भी लग्न का एसएसएल हम रख सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम ये है कि जो मून स्टार वाला प्लैनेट है, जैसे मून स्टार सैटर्न है, हम सैटर्न को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि सैटर्न जो है किसके स्टार में और किसके सब में है, यानी कि जो सैटर्न का स्टार लॉर्ड होगा और जो सैटर्न का सब लॉर्ड होगा, हम वो 2 प्लैनेट भी ले सकते हैं। तो इस कुंडली में देखिए, सैटर्न का स्टार लॉर्ड मार्स है और उसका सब लॉर्ड मरकरी है। तो हम यहाँ मरकरी और मार्स हमारा ऑलरेडी पहले ही आ चुका है, मरकरी और मार्स भी हम ले सकते हैं। तो अब हमारे पास ये देखिए 1 2 3 4 5 प्लैनेट आ गए। इन 5 प्लैनेट को हम असेंडेंट एसएसएल रख सकते हैं। ये पहला नियम है। चौथा नियम क्या है? मून को हम हमेशा रख सकते हैं। मून कैन बी ऑलवेज केप्ट, यानी कि अगर यहाँ लग्न का एसएसएल मून आता है तो मून के लिए हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम मून हमेशा रख सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे 5 प्लैनेट हैं जिनको कि हम लग्न का एसएसएल रख सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम? इसके बाद जो भी हमारे जेनेटिकल कनेक्शंस होते हैं, जेनेटिकल कनेक्शन मीन्स जो ब्लड रिलेटिव होते हैं, जिसमें हमारे माता पिता, हमारे छोटे भाई बहन, हमारे बड़े भाई बहन, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, तो उनका हम जेनेटिकल कनेक्शन मिलाते हैं। किस प्रकार से? देखिए, जिस प्रकार 1 से लेके 12 कस्पल पोजीशन के ये सब लॉर्ड्स हैं। अब जैसे माता के लिए भाव चौथा रहता है, तो माता के लिए हो गया ये 4th एसएसएल। हमारे से छोटे भाई बहन, इमीडिएट छोटे, ये 3rd एसएसएल। हमारी पहली संतान 5th एसएसएल। हमारा स्पाउस 7th एसएसएल। पिता के लिए 9th एसएसएल, और हमारे से इमीडिएट जो भी बड़े भाई या बहन होंगे उनके लिए 11th एसएसएल। इसी तरह अगर दूसरी संतान है तो 7th एसएसएल, तीसरी है तो 9th एसएसएल। तो उनका भी जो मून स्टार रहेगा,
यानी कि आपके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ होगी और समय होगा, आप उनकी कुंडली बनाकर जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन मून किस नक्षत्र में था वो आप नोट कर लीजिए। तो उस मून स्टार का रेलिवेंट कस्प के एसएसएल से रिलेशन आपको इसी तरह बनाना है, वो बनना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। सपोज़ यहाँ देखिए फोर्थ एसएसएल हमारा सन आ रहा है, फोर्थ एसएसएल इज सन। अब अगर उनकी माता का मून स्टार शनि है, तो हम देखते हैं, देखिए सन इज इन सेकंड स्टार, तो सन से यहाँ रिलेशन बन जाता है उनका। इसी तरह अगर उनकी माता का मून स्टार राहु है, सपोज उनकी माता का मून स्टार राहु है, तो राहु में देखिए राहु इज इन द सब ऑफ सन, तो ये भी रिलेशन बन जाता है। तो रिलेशन बनाने के लिए हम स्टार, सब और सब लेवल तक ले सकते हैं। जैसे सपोज सन का रिलेशन देखिए राहु से बन रहा है, सन का रिलेशन देखिए सैटर्न से बन जाएगा क्योंकि सन इज इन सैटर्न स्टार। इसी तरह अगर सपोज देखिए सेवेंथ एसएसएल हमारा जुपिटर आ रहा है, अब अगर उनकी जो वाइफ हैं, वाइफ का मून स्टार मार्स है, अगर उनकी वाइफ का मून स्टार मार्स है तो देखिए मार्स और जुपिटर का रिलेशन बनना चाहिए, वो बन रहा है। देखिए अगर हम मार्स को पढ़ेंगे, मार्स इज इन सैटर्न स्टार जुपिटर सब, तो ये देखिए मार्स का रिलेशन जुपिटर से बन रहा है। तो इसी तरह से हम सभी जेनेटिकल कनेक्शंस को मिला लेते हैं। जैसे सपोज़ कि नाइन्थ एसएसएल हमारा देखिए शनि आ रहा है, अगर उनके पिता का मून स्टार शनि है तो ऑलरेडी अगर शनि आ रहा है सेम प्लेनेट आता है तो भी बन जाता है। इसके अलावा अगर उस पर्टिकुलर भाव चार्ट में अगर उस पर्टिकुलर भाव में कोई प्लैनेट बैठा है, अगर उस प्लैनेट से रिलेशन बन रहा है तो फिर आपका यहाँ सब लॉर्ड कोई भी प्लैनेट आए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उस भाव में, जैसे हम पिता का मून स्टार हमें मिलाना है और नाइन्थ में हमारा सैटर्न बैठा है और उनका मून स्टार भी कहीं सैटर्न है या उनका मून स्टार सपोज़ मून है, तो यानी कि मून का देखिए शनि से संबंध बन रहा है, तो उस केस में क्या है कि आपका अगर नाइन्थ एसएसएल कोई और प्लैनेट भी आ जाता है तो वो चलेगा। कहने का मतलब है भाव में बैठे हुए प्लैनेट भी एज वर्चुअल एसएसएल वर्चुअल सबलॉट बन जाते हैं, तो उनसे रिलेशन भी हम बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी जो प्रथम संतान है, प्रथम संतान के लिए देखिए फिफ्थ एसएसएल हमारे यहाँ वीनस आ रहा है। अब आपकी जो संतान है उसका जो मून स्टार है वो मरकरी है, सपोज़ उसका मून स्टार मरकरी है, हमने यहाँ फिफ्थ एसएसएल देखिए वीनस रखा है, तो अब मरकरी और वीनस में रिलेशन बनना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए हम मरकरी को पढ़ते हैं, मरकरी इज़ इन वीनस सब, तो ये रिलेशन बन जाता है। और उसके अलावा अगर यहाँ पर सपोज़ मरकरी खुद आ जाता तो भी रिलेशन बन जाता। तो इस तरह से हम जेनेटिकल रिलेशन बनाते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और हम मिलाते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब भी कोई जन्म होता है वो सन और मून के इंटरप्ले से होता है, उसी से असेंडेंट की फॉर्मेशन होती है। तो जो भी सन के को रूलिंग रहेंगे और मून के को रूलिंग और असेंडेंट के को रूलिंग का मतलब होता है साइन, स्टार, सब और सब। तो ये जो प्लैनेट हैं ये 1 और 7 और 10 को सिग्निफाई करते हैं। 1 और 7 और 10 को सिग्निफाई करने का क्या मतलब है, देखिए सपोज़ ये एक कुंडली है, अब इस कुंडली में जो 9th हाउस है, 9th हाउस किसका होता है, फादर का, 9th हाउस होता है फादर का। अब मैंने बोला 1, तो अब यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5th हाउस हो गया। फिर मैंने बोला 7, ये फादर का 11th हाउस हो जाता है। और मैंने बोला 10, तो ये फादर का दूसरा भाव हो जाता है। तो जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, फादर के डेफिनेटली 2, 5, 11 एक्टिव होते हैं। इसीलिए जो सन के को रूलिंग होंगे, जो मून के को रूलिंग होंगे और जो असेंडेंट के ये आपके चारों को रूलिंग होंगे, ये 1 और 7 और 10 को सिग्निफाई करेंगे, उनके सिग्निफिकेटर बनते हैं। तो ये किस तरह से बनते हैं, आइए इनको समझते हैं।
सबसे पहले हम सन के कोरूलिंग ले लेते हैं। देखिए सन के कोरूलिंग क्या है, मून, सैटर्न, मून दोबारा रिपीट हो रहा है इसीलिए मैं एक बार लिख रही हूँ, और फिर है मरकरी। मून यहाँ पर देखिए 2 बार आ रहा है। अब ये जो मून है, हम मून को देखेंगे, मून इज इन सैटर्न स्टार, यहाँ सैटर्न 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम एक ही बार लिखेंगे, मून इज इन सैटर्न स्टार एंड मरकरी सब। तो अब जो ये सैटर्न है, ये जो सैटर्न है कहीं भी 1 से लेकर 12 कस्पल पोजीशन में, 1 में, 7 में या 10 में, तीनों में से किसी भी कस्पल पोजीशन में आ जाए या उस भाव में बैठा हो, देखिए यहाँ मैंने हाउस पोजीशन लिखी हुई है, सैटर्न तो 12वें भाव में बैठा है। अब सैटर्न को हम यहाँ देखते हैं, देखिए सैटर्न 1 में आ रहा है, सैटर्न 7 में नहीं है, सैटर्न 10 में है, यानी कि सैटर्न मेरा 1 में और 10 में है। अब आगे मरकरी को हम देखते हैं, मरकरी मेरा 1 में है और मरकरी मेरा 7 में है और मरकरी मेरा रेजिडेंट 2nd हाउस का है। तो देखिए सैटर्न जहाँ 1 और 10 में आया, मरकरी ने 1 और 7 में आके इसको कमिट कर दिया। इसी तरह अब हम शनि को पकड़ेंगे, शनि को पकड़ते हैं। शनि इज इन मार्स स्टार मरकरी सब, शनि का स्टार लॉर्ड मंगल है और सब लॉर्ड मरकरी है। अब हम मंगल को देखते हैं, मंगल देखिए फर्स्ट भवा में बैठा है और देखने हैं मंगल 1 में नहीं है, मंगल 7 में नहीं है, मंगल 10 में नहीं है, लेकिन मंगल 1 में आ रहा है। और एक चीज़ देखिए, सैटर्न को PS है, PS होने की वजह से यहाँ शनि का 1 और 10 भी इन्वॉल्व हो जाता है। मरकरी ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं 1 और 7 में है। इसी तरह हम मरकरी को लेंगे, मरकरी इज इन मरकरी स्टार वीनस सब, मरकरी स्टार वीनस सब। मरकरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं 1 और 7 में आ रहा है। वीनस को देखते हैं, वीनस हमारा 7 में है। तो इस तरह देखिए सन के चारों कोरूलिंग हमारे 1, 7, 10 के सिग्निफिकेटर बन रहे हैं। इसी तरह हमें मून के चारों कोरूलिंग देने हैं। देखिए मून के हमारे कोरूलिंग क्या हैं, जुपिटर, सैटर्न 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए मैं एक बार लिख रही हूँ, मरकरी। सैटर्न हम ऑलरेडी यहाँ पढ़ चुके हैं, मरकरी हम ऑलरेडी यहाँ पढ़ चुके हैं। अब हमें जुपिटर को देखना है। जुपिटर क्या है, सैटर्न जुपिटर, यानी कि सैटर्न जुपिटर। सैटर्न हमारा ऑलरेडी 1 और 10 में आ रहा है। जुपिटर देखिए भाव चार्ट में 1 में बैठा है, उसके अलावा जुपिटर देखिए 7 में है, जुपिटर 10 में है। तो मून के कोरूलिंग भी हमारे बिल्कुल 1, 7, 10 को सिग्निफाई कर रहे हैं। इसी तरह हमें असेंडेंट कोरूलिंग पढ़ने हैं। असेंडेंट के कोरूलिंग क्या हैं, देखिए मरकरी, जुपिटर, मरकरी, सैटर्न। मरकरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जुपिटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर मरकरी आ गया और शनि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह ये जो सन के, मून के और असेंडेंट के कोरूलिंग हैं 1, 7, 10 को सिग्निफाई करने ज़रूरी हैं। अगर ये नहीं करते हैं, सपोज़ अगर किसी कस्पल पोजीशन में वो अपीयर नहीं होते हैं या भाव चार्ट में वो उन हाउसेस में नहीं बैठे हैं, तो हमें इन कस्पल पोजीशन को उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है। तो डेफिनेटली हमें टाइम को थोड़ा सा आगे पीछे कर उस कस्पल पोजीशन में उन प्लैनेट्स को लेकर आना होता है, तो जिससे कि वो 1, 7, 10 को सिग्निफाई कर सके। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे के वीडियोस में मैं इसमें और जो भी इसके नियम हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के, वो लेकर आऊँगी। तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे फर्दर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत